हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, द राजाज ड्रीम, राजा का सपना। ड्रीम मतलब सपना, ठीक है, राजा का सपना। इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा हिंदी के साथ, ठीक है। और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज कॉर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल। यानी कि राजा कृष्णचंद्र अक्सर सुना करते थे अपने दरबारियों से शिकायत करते हुए कि गोपाल को अच्छा लगता है हर किसी को बेवकूफ़ बना देना, ठीक है। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. दरबार में शायद ही कोई एक ऐसा रहा हो जिसने गोपाल की चुटकी लेने की कोशिश न की हो, ठीक है, या गोपाल का मजाक उड़ाने की कोशिश न की हो, लेकिन आखिर में क्या होता था, अंत में वो खुद ही पूरा का पूरा बेवकूफ़ बन जाता था, मूर्ख बन जाता था जो मजाक उड़ाने की कोशिश करता था। द राजा न्यू डैट, राजा को भी ये चीज़ पता थी दैट दिस वाज ट्रू, कि ये सही है कि गोपाल जो है हर किसी का मजाक उड़ा देता है बट कभी खुद मूर्ख नहीं बनता है। ये चीज़ राजा को भी पता थी। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, ये चीज़ उन्हें भी अक्सर कभी कभी क्या कर देती थी, गुस्सा दिला देती थी, क्रोधित कर देती थी। रैंकल्ड का मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाना, है ना। तो ये कभी कभी क्या होता था, ये बात उनको कभी कभी गुस्सा दिला देती थी कि विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, यानी कि बिना किसी एक आपत्तिजनक शब्द कहे बगैर। अटरिंग का मतलब क्या होता है, बोलना, और ऑब्जेक्शनेबल का मतलब क्या होता है, अनुचित, यानी कि जो आपत्तिजनक हो, जिस पर कोई आपत्ति हो सके। तो कोई बिना कोई ऑब्जेक्शनेबल वर्ड कहे बगैर द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिल्ली मोर देन वंस। जो जेस्टर है, जो मस्खरा है गोपाल, वो उन्हें भी एक बार से ज़्यादा जो है वो मूर्ख बना चुका था, ठीक है। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज़ हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। एक दिन इसलिए राजा ने खुद को खुश करने के लिए सोचा कि गोपाल का मजाक उड़ाया जाए, जिससे वो खुश हो जाएंगे। आगे क्या है, गोपाल, आई हैव हर्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। जैसे ही राजा ने अगले दिन गोपाल को दरबार में देखा, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस किया, यानी कि बताया। अनाउंस मतलब यहाँ पर हो जाएगा बताया, ठीक है। क्या बताया, घोषित किया उन्होंने, गोपाल, कि गोपाल, हमने एक अजीब सा सपना देखा था, ठीक है। आई हैव हर्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम, मुझे एक अजीब सा सपना आया था, ठीक है। क्या था सपना, एंड एवरी वन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और इसी क्रम में, यानी कि उनका सपना सुनने के, राजा का सपना सुनने के लिए जो दरबारीगण थे सारे के सारे क्या हो गए, शांत हो गए। सब के सब जो भी दरबार में थे वो सब के सब शांत हो गए। किस लिए, राजा का सपना सुनने के लिए। आई ड्रीम्ड गोपाल डैट यू एंड आई वी आर गोइंग फॉर अ वॉक एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेयर टू पूल्स। अब राजा ने बताना शुरू किया, क्या कहा कि आई ड्रीम्ड गोपाल, गोपाल, मैंने सपना देखा कि यू एंड आई, तुम और मैं, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, हम लोग एक वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेयर टू पूल्स, और हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर 2 तालाब हैं, 2 पूल्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द पूल्स वाज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग। क्या कहा राजा ने कि हम दोनों एक तरफ पहुँचे जहाँ पे 2 पुल नज़र आया, ठीक है। उसमें से एक तालाब तो खीर से भरा हुआ था, है ना, जो कि दूध से बना हुआ था। द अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेल डंग, और जो दूसरा था उसमें क्या था, बदबूदार गोबर भरा हुआ था। स्मेली डंग, डंग मीन्स गोबर, ठीक है। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू रोटिंग मक, ठीक है। और अचानक से क्या हुआ कि अचानक से मेरा
मेरा पैर फिसल गया, यानी कि मैं उस पैर फिसलने का मतलब मैं गिर गया। कहाँ गिर गया? तो जो दूध वाला पूल था, यानी कि जो मिल्की पूल था, जहाँ जो खीर भरा हुआ था जिस पूल में, उस पूल में मैं गिर गया। एंड यू इनटू रोटिंग मक, और तुम उसी जो रोटिंग यानी कि जो बदबूदार तालाब था, जो गोबर से भरा हुआ तालाब, उसमें तुम गिर गए। ठीक है, ये राजा का सपना था। क्या था कि हम लोग घूमने गए, रास्ते में 2 तालाब मिले, 2 तालाब में से एक में खीर और एक में गोबर भरा हुआ था, और हम क्या हो गए कि उसमें गिर गए। किस में? मिल्की पूल में, और तुम जो रोटिंग मक वाला पूल था उसमें तुम गिर गए। ठीक है, ये क्या है? ऑन हियरिंग दिस द कोर्टियर्स बर्स्ट आउट लाफिंग। ठीक है, यानी कि इतना सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद क्या हुआ कि जो भी दरबारी गण वहाँ पे मौजूद थे दरबार में, वो सभी जो है हंसने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से, बस्ट आउट लाफिंग, यानी कि बहुत ज़ोर से हंसने लगे। पूरा दरबार जो है वो हंसी से गूंजने लगा। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, यानी कि जो हंसी आ रही थी उनको किस बात से आ रही थी? उन लोग को ये बहुत सोच सोच के हंसी आ रही थी कि जो मस्खरा है वो सर से लेकर पैर तक गोबर में, यानी कि मलमूत्र में भरा हुआ है। ठीक है, ढका हुआ है। ठीक है, उनको इस बात से को सोच सोच के हंसी आ रही थी कि जो गोपाल है वो गोबर से सर से लेकर पांव तक ढका हुआ है। इसी बात को सुनकर वो लोग हंस रहे थे। गोपाल स्टूड अनरफल्ड। ठीक है, गोपाल जो है वो शांति से बिना परेशान हुए खड़ा हुआ। ठीक है, अनरफल्ड मतलब बिना परेशान हुए। वेटिंग फॉर एवरीवन, और क्या कह रहा है कि वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, और सबका इंतज़ार कर रहा था कि सब जो है वो शांत हो जाए। उनकी हंसी, जो सब लोग हंस रहे थे, उनकी हंसी के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, और फिर उसने क्या किया? सबको सरप्राइज कर दिया, सबको चौंका दिया। क्या कहा उसने? बाई टेलिंग, किस बात से सबको चौंका दिया? बाई टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, यानी कि बहुत ही विनम्रता से उसने राजा से कहा दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि राजा उनको जो गोपाल है उसको भी सेम सपना आया जो राजा को आया। ठीक है, आगे क्या है? द किंग लुक्ड questioningly at Gopal and asked, "You mean everything happened in your dream just the way they happened in mine?" अब राजा ने एक प्रश्नवाचक मूड में एक सवाल करते हुए गोपाल की तरफ देखा और पूछा। क्या पूछा? यू मीन, तुम्हारा मतलब, जैसा जैसा मेरे सपने में हुआ क्या वैसा ही तुम्हारे सपने में भी हुआ था? यस महाराज, हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, सिर्फ आपका सपना क्या हुआ? थोड़ा पहले ख़त्म हो गया। ठीक है, माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन मेरा सपना जो था वो थोड़ा देर तक चला। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, मैंने क्या देखा कि हम दोनों पूल से बाहर आए। यू कवर्ड इन खीर, तो आप जो है वो खीर से ढके हुए थे। एंड आई कवर्ड इन मक एंड देन आई सॉ, यानी कि और मैं क्या था? गोबर से भरा हुआ ढका हुआ था। देन आई सॉ दैट यू वेयर लीकिंग मी एंड आई वॉज लीकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, और मैंने देखा कि हम एक दूसरे को चाट रहे हैं। आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको चाट रहा हूँ। किस लिए? ताकि एक दूसरे को क्लीन कर सकें, साफ कर सकें। ठीक है, द कॉर्टियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हर्ड दिस, अब जैसे ही दरबारी गण ने इस बात को सुना वो एकदम चौक हो गए, एकदम शांत हो गए, बहुत ही उनको हैरत हुई। ठीक है, वो चौक हो गए मतलब शांत हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन द किंग वाज इन गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, लेकिन सबके दुर्भाग्य से राजा उस दिन अच्छे मूड में था। उसका जो मजाक उड़ाया गया उसका उसने कोई भी बुरा नहीं माना। इन फैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल स्वीट, वास्तव में क्या हुआ कि उन्हें भी हंसी आ गई गोपाल की चतुराई देखकर। ठीक है, अब ये यहाँ पर दिया गया है, एडेप्टेड फ्रॉम गोपाल्स बांड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल बाय रूपा गुप्ता पब्लिकेशन। ये जो बुक का नाम है उसमें ये चैप्टर है और ये वहीं से ये चीज़ ली गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है।
जैसे कॉर्टियर्स का मतलब दरबारीगण, हार्डली का मतलब मुश्किल से, गेट्स अ पर्सन बैक मतलब क्या करना, चुटकी लेना, रैंकल मतलब होता है खिंचना, गुस्सा, क्रोधित हो जाना, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब आपत्तिजनक, गलत, जेस्टर का मतलब होता है मस्खर, ठीक है। सिल्ली मतलब मूर्ख बनाना, यानी कि मूर्ख, बेवकूफ़। अम्यूज़ मतलब होता है कि हंसाना, मनोरंजन करना। रेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। पूस मतलब तालाब, डंग मिस गोबर, रोटिंग मिस सड़ा हुआ, गला हुआ, मक मिस मलमूत्र, अनरफल्ड मिस शांत और विचलित। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, और लीकिंग का मतलब होता है चाह। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कोई काम करने के क्रम में या किसी की चीज़ के उद्देश्य से। चौक मिस क्या होता है, आवाज़, चुप हो गए। डिड नॉट माइंड मतलब बुरा नहीं मानना। पुल समबडीज लेग मतलब होता है किसी की खिंचाई करना, मजाक उड़ाना। विट मतलब क्या होता है, चतुराई या बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।